कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। चारों सूबों के वज़राए तालीम, वजारत सेहत और NCOC के हुक्काम का इजलास। मुल्क में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मार्केट, शादी हॉल्स, रश वाले इलाकों समेत तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। ज़्यादा मुतासरा शहरों में नई पाबंदियों का भी इम्कान है। दौरान सफ़र आज से खाने की तकसीम पर पाबंदी भी आयद है। इसी हवाले से मजीद जाने की अपनी नुमाइंदा आयशा शुएब से। आयशा, क्या इतलात है इजलास के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास हुआ और इजलास में वजीर तालीम शफकत महमूद समेत दीगर वज़राए तालीम ने शिरकत की। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए फैलाव पर तबादला ख्याल भी किया गया, जबकि वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने पर इत्तफाक, ताहम तालीमी इदारे खुले रखने पर भी गौर किया गया। इसके साथ अब जराये का ये भी कहना है कि ताज़ा तरीन डाटा के साथ कल अहम इजलास दोबारा होगा, जिसमें तमाम वज़राए तालीम और वजारत सेहत हुकाम जो है वो भी शिरकत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आयशा शुएब आपका। पाकिस्तान में कोरोना के हमले तेज हो गए हैं। 24 घंटे में कराची में मस्बत केसेस की शरह 30.83%, लाहौर में 13.05%, इस्लामाबाद में 10.75%, रावलपिंडी में शरह 8.84% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 4,340 नए केसेस रिपोर्ट हुए, 7 अफराद जाबाक हुए। मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 13,28,487 हो गई। कराची में घंटे के दौरान 430 अफराद में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो गई है। पहले मरहले में 21 जनवरी तक बन्नू, लक्की मरवत समेत 6 अजला में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। 24 जनवरी से दूसरे मरहले में पेशावर, बरदान, कोहाट, पाजोड़ और लोअरदीन पे इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में इंसदाद पोलियो मुहिम 30 जनवरी तक जारी रहेगी। 44 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पीपल्स पार्टी के बुग़्ज़ में कल के सियासी दुश्मन आज इकट्ठे हो रहे हैं। कराची में एहतजाज करने वाले अपनी नालायकी छुपाने के लिए वावेला कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने तमाम सियासी हरीफों को निशाने पर ले लिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध की अपोजिशन अवाम के लिए नहीं बल्कि मिनी बजट के बाद आने वाले महंगाई के सैलाब से अवामी तवज्जो हटाने के लिए एहतजाज कर रही है। PTI ने स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रख दिया। 3 साल दौरे हुकूमत में इतना कर्ज लिया जितना 2 साबका हुकूमतों ने मजमूई तौर पर भी नहीं लिया। पीपल्स पार्टी के बुग़्ज़ में ये लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बनाकर एक ड्रामा कर रहा है। अवाम इस मुल्क की बद्दुआएं दे रही है PTI को और इमरान खान की हुकूमत को। 350 अरब रुपए का जो मिनी बजट इन्होंने इस कौम के ऊपर, इस मुल्क के लोगों के ऊपर थोपा है, उससे अवाम की तवज्जो हटाना चाहते हैं। IMF के कहने पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उनके पास गिरवी रख दिया है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने और PML की हुकूमत ने 5 सालों में जितना कर्जा लिया, उन दोनों 10 सालों की हुकूमतों से कई गुना ज्यादा कर्जा ये 3 सालों में ले चुके हैं। चेयरमैन पाक से सभी पार्टी मुस्तफ़ा कमाल सूबाई और वफाकी हुकूमतों से नाराज है। कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रख दिया। महंगाई की शरह 12% तक पहुंच गई। पीपल्स पार्टी सिंध को अपनी जागीर समझती है। वज़ीर आला सिंध पर तंज करते हुए कहा कि शाह साहब को रात में कोई ख्वाब दिखाई दे, सुबह वो कानून बन जाता है। मुस्तफ़ा कमाल की सिंध हुकूमत से सवाल, कहा कि 5000 से ज़ायद बंद किए जाने वाले स्कूल्स के फंड्स कहाँ जा रहे हैं। 70 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। नौकरियां रिश्वत लेकर दी जा रही हैं। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी को IMF के हाथों गिरवी रख दिया गया है। 12 समथिंग से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट है। एक गरीब आदमी का जीना दोबर हो गया है। इमरान खान साहब की हुकूमत चलाने के लिए हम सिंध वालों को पीपल्स पार्टी के हाथों में गिरवी रख दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने सिंध को अपनी जागीर, अपनी रियासत बना ली है। वजीर आला को रात में कोई ख्वाब आएगा, सुबह वो नोटिफिकेशन निकाल देगा उस ख्वाब पे, वो कानून बन जाएगा। जो नौकरियां ये दे रहे हैं अंदरूनी सिंध में भी, वो भी रिश्वत लेकर दे रहे हैं। आज सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं जिनकी उम्र है स्कूल जाने की। लोगों को ये मसाइल उजागर करने पे इन्होंने 5000 स्कूल बंद किए। इनसे पूछा जाए इन 5000 स्कूलों के पैसे कहां जा रहे थे? सिंध की सूबाई हुकूमत अपने इक़दामात से इस मुल्क के खिलाफ काम कर रही है, इस मुल्क की जालिमियत के खिलाफ काम कर रही है।
जबकि सिंध में बल्दियाती तरमीमी कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 18वें रोज भी जारी है। जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत में मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होने का इम्कान है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद गफ्फार से। इस वक्त मौजूद है सिंध असम्बली के सामने, जहाँ पर जमात इस्लामी ने जो धरना दिया हुआ है बल्दियाती एक्ट के खिलाफ, और उनका ये धरना आज 18वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। कल मार्च भी किया और पूरे कराची से काफ़िले आए थे। उस मार्च में शायर फैसल वो मार्च था और अमीर जमात इस्लामी कराची ने हाफिज़ नईमुर रहमान ने खिताब किया और धुआंधार खिताब किया। ना सिर्फ बल्दियाती एक्ट जो काला कानून जिसको वो करार दे रहे हैं उसके खिलाफ बात की, बल्कि जो कराची के रेयर इश्यूज़ थे, जो हकीकी मसाइल थे, उनके हवाले से भी बातचीत की। कराची में जराइम बढ़ रहा है और दूसरे मसाइल हैं, कीमत महंगाई के हवाले से उन्होंने बात की। लेकिन आज जो है नासिर हुसैन शाह कराची आ चुके हैं और इम्कान है कि आज मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा। यहाँ पर आज ख़वातीन से भी यहाँ खिताब होगा और जो धरने के अंदर ख़वातीन का भी एक छोटा सा इज्तिमा होगा, उसके अंदर खिताब होगा। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब पहले उससे खिताब करेंगे, उसके बाद फिर मीडिया टॉक करेंगे। जी। सिटी कोर्ट कराची ने हत्या के इज्जत के मुकदमात में अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। मुलजिम ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। अदालत ने इस्तगासे के गवाहों को 13 फरवरी को तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात ज़िद सईद करी ने हलीम आदिल शेख के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जबकि हलीम आदिल शेख का कहना है कि सईद करी ने उनके खिलाफ बराह रास्त शिकायत दायर की। SSP रिजवान ने सईद करी पर मुनशियात फरोशों की सरपरस्ती की रिपोर्ट बनाई। वही बात उन्होंने टॉक शो में की थी। पीपल्स पार्टी ने पहले भी उनके खिलाफ कई मुकदमात बनाए हैं। मुर्तज़ा वहाब नासिम जोखियों केस खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोसिक्यूशन ने नासिम जोखियों कत्ल केस की रिपोर्ट दबा रखी है। अपनी एक कमेटी बनाकर सिंध पुलिस ने, सिंध गवर्नमेंट ने अपनी कमेटी बनाकर इनको सईद गनी साहब को उसमें से फारिग किया है। सर क्लीन शेव साहब जो हैं ये मंशियात फरोशों की सरपरस्ती करते रहे हैं। हम कहते हैं कि शीरीन जोखियो जो बेचारी बेटी जो बेवा है नाजिम जोखियो की, नाजिम जोखियो के केस में रिपोर्ट कहाँ चली गई है। और आजकल शहर में टारगेट किलिंग, डकैती में किलिंग और लोगों को मारा जा रहा है। 2022 लगता है कि कातिलों को छोड़ दिया गया है। कराची के इलाके हसनाबाद में पानी की 84 इंच कोतर की लाइन फटने से हजारों गैलन पानी ज़ाया हो गया। पाइपलाइन से पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है, जबकि तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक मुतालिका अमला पानी की पाइपलाइन की मरम्मत कर रहा है। पाइपलाइन से पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। पाइपलाइन फटने से शहरियों को पानी की सप्लाई मुतासर नहीं होगी। शहरियों को पानी की फराहमी मुतबादिल लाइन से की जा रही है। ये मौक़िफ़ था वाटर बोर्ड का। अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत सियासी जमातों से बातचीत करना चाहती है। हुकूमत चाहती है कि इंतखाबात, एहतसाब और इंसाफ के निज़ाम में इस्लाहात लाई जाए। ये अपोजिशन के बगैर मुमकिन नहीं, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी की करप्ट क़यादत अपने मुकदमात पर रिलीफ के अलावा किसी और मौजू पर गुफ्तगू नहीं चाहती। वज़ीर इत्तलात ने ट्वीट किया कि नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करती है तो ये मस्बत पेशरफ्त होगी। सियासी जमातों को अखलाकी और माली करप्शन की शिकार क़यादत को बदलने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ हर मुश्किल वक्त में कारकुनों को तनहा छोड़कर लंदन पनाह गुज़ीन हुए। ऐसे लीडर की इज्जत नहीं रहती। जबकि कौमी असम्बली का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से एहतजाज का इम्कान है। हुकूमत कानून साजी से मुतालिक 3 बिल्स मंजूरी के लिए पेश करेगी। खाद की फराहमी में मसाइल, इस्लामाबाद में सॉफ्ट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल है। श्रीलंकन शहरी की हलाकत और सदर ममलिकत के मुश्तरका इजलास से खिताब पर बहस भी एजेंडे का हिस्सा होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन की मनफी सियासत का चराग गुल हो चुका। हिजर इक़्तिदार ने अपोजिशन रहनुमाओं को बेचैन किया हुआ है। इंशाअल्लाह ये बेचैनी 2023 के बाद मज़ीद बढ़ेगी। अपने बयान में उन्होंने कहा कि करप्शन के जरिए सियासत को आलूदा करने वालों की जगह जेल है। वज़ीर आज़म इमरान खान की बेलौस क़यादत का कोई नेमुल बदल नहीं। 3.5 साल के दौरान वो काम किए जो साबका हुकूमतें बरसा बरस न कर सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ दौरे पर खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे। वज़ीर आज़म पेशावर में वज़ीर आला महमूद खान और गवर्नर शाह फरमान से मिलेंगे। वज़ीर आज़म सूबे में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से मुतालिक पार्टी की अरकान असम्बली को रूट मैप भी देंगे, जबकि गवर्नर हाउस में दोहराने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हमरा
हरीपुर जाएंगे। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे लिहाज अली से। लिहाज अपडेट कीजिएगा। इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर गवर्नर हाउस पेशावर आएंगे। गवर्नर हाउस पेशावर में वो वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और वज़ीर आला महमूद खान साहब से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो काबीना के इजलास का जो गैर रस्मी इजलास तलब किया गया उनकी सदारत भी करेंगे। उन्हें खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस कबाइली इलाकों में जारी तरक्याती स्कीमें जो हैं उनके मुतालिक उसे आगाह किया जाएगा। ज़ोहराने का अहतमाम किया गया है और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अराकीन कौमी व सूबाई असम्बली को इसमें तलब किया गया है। बिलखुसूस उन अराकीन को जहाँ पर जिनके इलाकों में दूसरे मरहले में बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद होगा उन्हें खुसूसी तौर पर तलब किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस दौरे के दौरान अराकीन कौमी व सूबाई असम्बली को बिलखुसूस वो 18 अजला जहाँ पर बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला होगा वहाँ उनको बाकायदा तौर पर रोड मैप देंगे और ये बताएंगे कि हर हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाया जाए। जी, बैरून मुल्क नए ट्रेड ऑफिसर्स की तैनाती का अमल आगाज़ पर ही मुतराज़ हो गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़ारत तिजारत को तैनातियों का अमल शफाफ और मेरिट पर करने की हिदायत की। उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तहान 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया है। वज़ारत तिजारत ने तकरीबन 150 दरखास्तें मुस्तरद कर दी। ऑडिट एंड अकाउंट्स के पास अफसरान ने अदालत से रुजू करना शुरू कर दिया है। वज़ारत तिजारत ने 300 उम्मीदवारों की दरखास्तें तहरीरी इम्तहान के लिए मंजूर की। निजी शोबे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए 20% कोटा मुख्तस है, जबकि ट्रेड ऑफिसर्स को 3 साल के लिए बैरून मुल्क तैनात किया जाएगा। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे रियाज थीम से। रियाज, क्या मामला है ये? जी, बैरून मुल्क में 51 नए ट्रेड अफसरान की तैनाती की जारी की काम ये इतलाही जो है इसका अमल शुरू करने से पहले ही ये अमल मुस्तदा हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत किया वज़ारत तिजारत को कि तमाम तैनाती का अमल शफाफ किया जाए। तमाम तहरीरी इम्तहान जो है वो 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। वज़ारत तिजारत ने तकरीबन 150 दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं, जिसमें ऑडिट एंड अकाउंट से 26 अफसरान की दरखास्तें मुस्तरद की गई हैं और ऑडिट एंड अकाउंट के कुछ अफसरान ने अदालत से भी रुजू करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से मामला ये मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो गया है और इनकी तैनातियों के अमल के हवाले से ऑडिट अकाउंट के 65 अफसरान को तैनाती के अमल से निकाल दिया गया है, जबकि निजी शोबे की भी बड़ी तादाद में दरखास्तें मुस्तरद की गई हैं। बहुत शुक्रिया रियाज थीम आपका। मरी को जिले का दर्जा देकर सानिया मरी दबाने की कोशिश की जा रही है। जमात इस्लामी के रहनुमा ने लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में DGFIA सेक्रेटरी पंजाब और महकमा हाईवे समेत 12 इदारों के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की गई। दरखास्त गुजार जमात इस्लामी के रहनुमा सुफियान अब्बासी ने मौक़िफ़ अपनाया कि सानिया मरी इंतज़ामी गफलत का बदतरीन वाक़या है। मरी को ज़िले का दर्जा देकर सानिया मरी दबाने की कोशिश की जा रही है। हाई कोर्ट ने मरी के वकला से आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए तजावीज़ मांग ली। फरीकैन को 19 जनवरी को तलब किया गया, जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसल वावड़ा केस का फैसला 60 दिन में करने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की दी गई डेडलाइन आज खत्म होगी। फैसल वावड़ा केस का फैसला अभी तक नहीं सुनाया गया। इलेक्शन कमीशन में फैसल वावड़ा नाअहली केस में फरीकैन के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने 23 दिसंबर को फैसला महफूज किया था, मगर ये फैसला अब तक नहीं सुनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसल वावड़ा केस का फैसला 60 दिन में करने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दी गई डेडलाइन आज खत्म होगी। फैसल वावड़ा केस का फैसला अब तक नहीं सुनाया गया। इलेक्शन कमीशन में फैसल वावड़ा नाअहली केस में फरीकैन के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने 23 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। वज़ीर आज़म के साबिक़ मुशीर जुल्फ़ी बुखारी की जानिब से कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ हत्या इज़्ज़त दावे का केस अदालत ने कमिश्नर रावलपिंडी की इस्तदा मंजूर करते हुए जवाब दाखिल करवाने का आखिरी मौका दिया है। अदालत ने मज़ीद समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से लीगल ब्रांच के हाफिज़ मोहसिन एडवोकेट अदालत में पेश हुए। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क भर समेत पंजाब में भी खाद का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। बददियानत हुकूमत के दौर में ज़रूरी मुल्क ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। खाद कारखानों को गुज़िश्ता चंद माह के दौरान गैस फराहमी न होने से भी पैदावार कम हुई। करप्ट हुकूमत की सरपरस्ती में खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग का बाजार गर्म है। हुकूमती गफलत और मुजरिमाना नाअहली से गंदम की पैदावार 15 से 20% मुतासर होगी।
पंजाब भर में ब्रायलर मुर्गी की सरकारी कीमत मुकर्रर करने के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। मुर्गी की कीमत मुकर्रर करने के लिए नोटिफिकेशन की कॉपी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। जिले का डिप्टी कमिश्नर मुर्गी की कीमतों के तयन के लिए कमेटी का सरबरा मुकर्रर होगा। महकमा लाइफ स्टॉक का अफसर और मार्केट कमेटी का नुमाइंदा मेंबर्स में शामिल होगा। पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन का नुमाइंदा भी कमेटी का हिस्सा होगा। कमेटी सरबरा स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मुर्गी की कीमत मुकर्रर करेगी। इस हवाले से तफसीलात भी जानेंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि पंजाब भर में ब्रायलर मुर्गी की सरकारी कीमत मुकर्रर करने के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे उमर हयात से। उमर, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के रूबरू मुर्गी के गोश्त की सरकारी सतह पर कीमतें मुकर्रर करने के मामले पर कमेटियां जो है वो सूबे भर में तश्कील देने का नोटिफिकेशन जो है वो हाई कोर्ट में जमा करवाएगा, जो न्यूज़ को मौसूल हो गया है। जबकि इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पंजाब भर में मुर्गी गोश्त की सरकारी रेट्स मुकर्रर करने के लिए जिले का डिप्टी कमिश्नर जो वो चिकन की कीमतों के तयन के लिए कमेटी का सरबराह जो है वो होगा। जबकि इसके कमेटी के मेंबरान में महकमा लाइफ स्टॉक ऑफिसर और मार्केट कमेटी का नुमाइंदा मेंबरान होंगे। पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन का नुमाइंदा भी कमेटी के मेंबरान में शामिल होगा। जबकि कमेटी का सरबराह डिप्टी कमिश्नर एक नुमाइंदा और कमेटी में शामिल करने का मिजाज होगा। कमेटी का इजलास। बहुत शुक्रिया उमर हयात आपका। उधर गैस लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गए। शहरी कहते हैं कि गैस न होने से घर में खाना नहीं बना सकते। तब्दीली सरकार ने रिलीफ देने की बजाय मुश्किलात पैदा की है। गरीबों की दाद रसी करने वाला कोई नहीं। सुबह नाश्ता भी नहीं बनता, बाजार से रोटी लेने आए वो महंगी बहुत देते हैं। गैस की लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि हमें बाहर से जाके परचेज करना पड़ रहा है। आपको पता है महंगाई कितनी है। गैस लोड शेडिंग की ये परेशानी आ रही है, मतलब कि घरों में सुबह सुबह बच्चों ने स्कूल वगैरह जाना होता है तो वालिदैन को बड़ी प्रॉब्लम आती है कि नाश्ता वगैरह नहीं बन सकता। पाकिस्तान का ये हाल हो गया कि गैस मिल भी नहीं रही। खाने पकाने के लिए हम बहुत तंग हैं, हमारे घर वाले भी, और जो LPG है वो भी वैसे भी महंगी हो चुकी है। इमरान खान पता नहीं क्या करना चाहता है मुल्क के साथ। चूल्हे ठंडे हुए पड़े हैं, बच्चे परेशान हैं, क्या करें, किधर जाए हम। गैस की वाकई बहुत लोड शेडिंग है यहाँ पे। अवाम उन्नास बहुत परेशान है। स्टूडेंट्स जैसे सुबह जाते हैं। गैस की लोड शेडिंग भाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि घरों में खाना पकाने का टाइम ही नहीं मिलता। सर्दी देखें आप, उधर बारिशों का जो नया सिलसिला शुरू होने वाला है उसकी वजह से घरों में ना गैस है और बाजार का तो हम कर ही नहीं सकते। जब से ये सर्दियाँ शुरू हो गई है तो गैस नहीं आता है। दिन में एक आध मरतबा आता है, वो भी बिल्कुल कम प्रेशर के साथ। सर्दी में बहुत गैस का बहुत प्रॉब्लम है, मुश्किलात है। उधर कराची की शाह फैसल कॉलोनी में दिन दिहाड़े मोबाइल फोन शॉप पर लूटमार का वाक़या पेश आया। न्यूज़ ने वारदात की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। ननकाना साहब में गाड़ी न रोकने पर वकील पर फायरिंग। मेंबर बार एसोसिएशन अदनान पर दिहाड़ शदीद जख्मी हो गए। तशवीशनाक हालत के बायस लाहौर के म्यू अस्पताल पहुंचाया गया है। वारदात के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की हड़ताल, साइलिन को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज, फायरिंग किसकी जानिब से की गई, कुछ पता चला? हाँ जी बिल्कुल, अभी तक तो वो पुलिस इन्हें ट्रेस नहीं कर पा रही, लेकिन आज अदनान बडियार अपनी रूटीन में डिस्ट्रिक्ट बार के लिए ननकाना साहब के लिए रवाना हुआ तो डाकुओं ने रास्ते में उसे थाना मांगता वाले के करीब रोक लिया। जब उन्होंने गाड़ी ना रोकने पर उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया, जिसे म्यू अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। और मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ननकाना साहब में आए रोज डकैती और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी और सिविल सोसाइटी अदम तफज का शिकार है। उन्होंने आला काम से नोटिस लिया है और डिस्ट्रिक्ट बार में आज मुकम्मल हड़ताल है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। पेशावर में बूंदाबांदी और सर्द हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में सिस्टम दाखिल होगा। बारिश का बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। कराची में रवा हफ्ते शदीद सर्दी पड़ने का इम्कान है। कराची का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक गिर सकता है। गुज़िश्ता शब शदीद धुंध के बायस लाहौर से अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क 16 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई, जबकि 4 मनसूख हुई।
बसारत से महरूमी और मुफलिसी, इस पर सख्त सर्दी ज़िंदगी को मुश्किल बना देती है। निजी फलाही इदारे ने दोहरी मुश्किल के शिकार अफराद के लिए गर्म बिस्तर का बंदोबस्त करके ठिठुरती रातें गुजारना आसान कर दिया है। इस्लामाबाद से आयशा शुएब की रिपोर्ट। बसारत से महरूमी और मुफलसी ने सर्द मौसम गुजारना मुश्किल कर दिया। जिसका कोई न हो उसका तो खुदा होता है। इस्लामाबाद के फलाही इदारे ने गरम बिस्तर का बंदोबस्त करके इस दोहरी मुश्किल के शिकार अफराद की जिंदगी आसान कर दी। इस्लामाबाद और इसके नवाही इलाकों में 200 नादार और नाबीना अफराद को गरम बिस्तर तकसीम करने की तकरीब हुई। इस सर्दी के मौके पे जो बिस्तर बांटे गए हैं तो इनका ये बहुत अच्छा इक़दाम है और सारे लोग इनकी इस काविश को अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत इस चीज़ से खुश हूँ कि हमें इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फलाही इदारे के चेयरमैन साकिब सईद ने कहा कि हर साहिब हसीयत शख्स को ऐसे नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जो भी मौसम की सख्तियाँ हैं, जैसे गर्मी होती है, सर्दी होती है, उसकी मुनासबत से बसारत से महरूम अफराद का ख्याल रखा जाए। जाड़े की रातों में गर्म बिस्तर इन खसूसी अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन सदफ अली के साथ आयशा शुएब, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान के मेडिकल तलबा का PMC रजिस्ट्रेशन टेस्ट के खिलाफ एहतजाज 40वें रोज में दाखिल हो गया। तलबा की जानिब से सूबाई हुकूमत की दी जाने वाली मोहलत आज खत्म हो गई। तलबा आइंदा क्या हिकमत अमली अपनाएंगे, जानेंगे अपने नुमाइंदे इसमत अमान समरानी से। 40 रोज़ से बलूचिस्तान के मेडिकल कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के एहतजाज का सिलसिला जारी है। कोयटा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी कैंप में बैठे जो तलबा है, इनसे जो है सूबाई हुकूमत की जानिब से जो है मोहलत मांगी गई। यहाँ पर हमारे साथ तलबा मौजूद, इनसे बात करते हैं। जी, लास्ट टाइम 8 जनवरी को CM साहब से मुलाकात हुई थी। हमारी जो टीम गई थी मुतासर मेडिकल कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पर हमें ये यकीन दी गई थी कि आप लोगों की जितनी भी डिमांड्स हैं हम लोग पूरे करेंगे। जो भी हुआ हम लोगों से पेनल्टी की सूरत में जो भी हम लोग तो हम लोगों को लास्ट टाइम 2 दिन की मोहलत दी थी। अब हम लोग एक फैसले के इंतज़ार में, अगर वो मुस्बत हुई तो वेल एंड गुड, हम लोग यहाँ से कैंप ख़त्म करेंगे। अगर हमारे उस पर मुतालबात के पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है तो फिर हम इसके लिए कोई और नया अमल इख्तियार करें। इनका कहना है कि आज उनकी जानिब से मोहलत ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज अगर उनकी जानिब से मुस्बत जवाब मिल जाता है तो ये एहतजाजी कैंप ख़त्म कर देंगे। अगर मुस्बत जवाब नहीं मिल जाता तो ये सख्त लाएअमल देने के लिए तैयार हैं। जी, अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म्स के माए नाज अदाकार रशीद नाज इंतकाल कर गए। मरहूम अदाकार ने मुतअद्दिद पश्तो, हिंदको और उर्दू ज़बान के ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। रशीद नाज ने पाकिस्तानी और भारतीय फिल्म्स में अदाकारी की। उन्होंने मशहूर उर्दू फिल्म खुदा के लिए में अदाकारी भी की। रशीद नाज 1948 में पेशावर में पैदा हुए। 1971 में पश्तो ड्रामों से करियर का आगाज़ किया। उनकी नमाज जनाजा आज से पहर 3 बजे 4 सदा रोड ईदगाह पेशावर में अदा की जाएगी। कोरोना वबा के दौरान दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद की दौलत दुगनी हो गई। इन अफराद और ख़ानदानों की मजमूई दौलत 700 अरब डॉलर से बढ़कर 150 खरब डॉलर हो गई है। बरतानवी तहकीकाती इदारे ऑक्सफॉर्म ने दुनिया के अमीर तरीन अफराद की दौलत में इजाफे की तफसीलात जारी की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 में कोरोना वबा के बाद जहाँ एक जानिब बैनुल-अक़वामी मईशत मुश्किलात का शिकार रही, वहीं दूसरी जानिब अमीर तरीन अफराद की दौलत दुगनी हो गई। इन अफराद और ख़ानदानों की मजमूई दौलत 700 अरब डॉलर से बढ़कर 150 खरब डॉलर हो गई। जिन अफराद की दौलत में बेतहाशा इजाफा हुआ उनमें एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, लैरी पेज, मार्क जुकरबर्ग शामिल है। अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी टेस्ला के बानी एलॉन मस्क की दौलत में सबसे ज़्यादा 1000% इजाफा हुआ। जबकि दुनिया भर में कोरोना एक मरतबा फिर बेकाबू हो चुका है। अमेरिका में 24 घंटों में कोरोना के 2,87,000 से ज़ायद मरीज सामने आए। 346 अफराद हलाक हुए। बरतानिया में 70,000, फ्रांस में 2,78,000, इटली में 1,49,000, स्पेन में 1,59,000 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। अमरीकी रियासत टेक्सास में यहूदियों की इबादतगाह पर हमला करने वाले की शनाख्त जाहिर कर दी गई है। मुलजिम बरतानवी शहरी है। वारदात से ताल्लुक़ के शुबे में बरतानवी शहर बर्मिंघम में 2 नौजवानों को भी हिरासत में लिया गया है। अमरीकी पुलिस ने टेक्सास में यहूदियों के सिनेगॉग पर हमला करने वाले के मुतालिक तफसीलात जारी की हैं। 44 साल मलिक फैसल अकरम बरतानवी शहरी है और ब्लैकबर्न में मुकीम था। 2 हफ्ते पहले न्यूयॉर्क पहुंचा। बरतानी पुलिस ने वारदात से ताल्लुक़ के शुबे में बर्मिंघम में 2 नौजवानों को हिरासत में लिया है।